नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU-SOL जो 3rd और 5th सेमेस्टर के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आखिर वो ऐसा क्या करें जिससे कि दिसंबर में जो एग्जाम्स होने जा रहे हैं वो उस पर पास हो जाए। प्लीज़ आज की इस वीडियो को एंड तक देखना। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपके बहुत काम की बात है। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, क्या आपने अपना सिलेबस चेक कर लिया? क्या आपको ये पता है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं? क्या आपको ये पता है कि इस सिलेबस पे जो पोर्शन दिया गया है आपने जो पहले कभी भी कुछ भी पढ़ा है क्या उससे ये लिंक है? क्या ऐसा कोई चीज़ है जिससे मैं अपने कुछ वर्ड्स में भी बना के लिख पाऊँ? इस बार सिलेबस के अंदर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपके प्रीवियस चैप्टर से कुछ ना कुछ मैच खाता हो? ये आपकी बहुत हेल्प करेगा सिलेबस चेक करने के बाद। एंड सेकंड पॉइंट ये है, अगर आपने PYQ इस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2017 और 2019 के जो क्वेश्चंस पेपर होने वाले हैं ये आपके लिए दिसंबर एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो आपको इन दोनों ईयर के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना है। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर आप DU के रेगुलर में हो या आप सोल से कर रहे हो या आप NC वेब से हो, प्री कोविड और पोस्ट कोविड बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उसके नेचर में चेंज कर दिया गया है। अब पहले क्या होता था कि डायरेक्टली क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा है वो आपके सिलेबस में से टू द पॉइंट्स दे दिया जाता था। आप ये बोलते थे कि अच्छा ये तो वहीं से आया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि वैल्यू वेस्ट तरीके से क्वेश्चन को दिया जा रहा है जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहा गया है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो भी चीज़ आपके सामने दिया गया हो क्वेश्चंस, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को इस क्वेश्चंस को प्रेजेंट कैसे करना है। और प्रेजेंटेशन तभी आपका बेटर हो पाएगा अगर आपने उसकी अच्छी से रीडिंग कर रखी है। और रीडिंग तभी आप कर पाओगे अगर आपके पास अच्छा कोई मटेरियल होगा। SOL की बुक से पढ़ोगे, किसी नोट से पढ़ोगे, या आपके पास किसी रेफरेंस की भी बुक मिलेगी। मान लो मार्केट में कोई राइटर की बुक है तो आप उससे भी पढ़ते हो, डेट्स अप टू यू। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि DU के द्वारा जो नेचर पहले हुआ करता था अब उसको टोटली चेंज कर दिया गया है। पोस्ट कोविड अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सा घुमा कर दे रहे हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दे रही है, पहले थोड़ा सा घुमाते भी नहीं थे, डायरेक्टली दे दिया कर देते हैं। बस ये आपको समझना होगा, तभी आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब मैं आता हूँ उस पॉइंट पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जो भी स्टडी कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, या आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर 8 क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें से आपको 4 करना है, 3 आपको लॉन्ग करना होता है, 1 आपको शॉर्ट नोट्स करना होता है, और 8 क्वेश्चन ये आपके सभी चैप्टर से आते हैं। और एक एक चैप्टर में से आप देखोगे तो कई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो उनको शॉर्ट नोट्स में दे दिया जाता है जिनमें से लगता है कि उनमें ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कोई से भी ऐसे 4 चैप्टर्स पे कोई से भी जो भी आपका मन करे, क्योंकि क्वेश्चन सभी चैप्टर्स में से आते हैं। ऑप्शन में भी होते हैं, आपको पता है कि 8 क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ही आपको करना होता है, प्लस शॉर्ट नोट्स भी और है भाई। इसलिए आपको कोई से भी 4 चैप्टर्स को अच्छे से करना है, सिर्फ 4 ही चैप्टर्स को। और मैंने क्या कर दिया है कि भाई देखो, अब इतना टाइम नहीं होता कि चैप्टर्स को एक एक करके रीड करे। अब कितना माइंड में रहेगा, कितना नहीं रहेगा, जॉब भी करना अलग है, घर की प्रॉब्लम अलग है। इसलिए मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी किया। आपका पहले पूरे सिलेबस को एनालाइज किया, एंड जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते थे, इतने सारे क्वेश्चन ना बनाकर सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चंस होल सिलेबस, एंटायर सिलेबस से मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए विद आंसर के साथ, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, फ्लो चार्ट का यूज़ भी किया गया है, डायग्राम भी है, हेडिंग के साथ आपको समझाया गया जिससे कि की पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। टू द पॉइंट्स में आंसर को प्रेजेंट किया गया जिसमें थिंकर के व्यूज भी दिए गए हैं, और की पॉइंट्स, एग्जांपल, नेम्स और अलग अलग आइडियाज़ के साथ लास्ट में एवोल्यूशन, क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन, ये सभी चीज़ मेंशन है। क्योंकि अगर आपके आंसर के फॉर्मेट इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ वो मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये SOL वाले क्या करते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग के 2 पेज ठीक है, बच्चा बड़ा अच्छा पढ़कर आया, फुल मार्क्स दे, इसको निकालो यहाँ से। अगर स्टार्टिंग में ही इंप्रेशन खराब हुआ, चेक ही नहीं करेंगे। देखो, एक दिन में एक टीचर को टोटल 35 सीट चेक करना होता है, आंसर सीट, और एक टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता। अगर स्टार्टिंग के आंसर आपने ठीक लिख दिया है, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इस बार देखा गया कई सारे बच्चों ने अपने आंसर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, उसके बाद भी गड़बड़ी पाई गई, एंड कईयों को F दे दिया गया, कईयों को 0 दे दिए गए मार्क्स, एंड कईयों को फेल भी कर दिया गया, उनको बैक तक दे दी गई है। मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि ये क्या करते हैं, आपको 1-2 सब्जेक्ट में अगर आपने इनको मौका दे दिया, 1-2 सब्जेक्ट में ये आपको बैक दे देंगे ताकि आप
री एग्जामिनेशन फीस पे करो, ये पैसा बनाएंगे अपना, क्योंकि ओपन स्कूलिंग सिस्टम इज इक्वल टू मनी मेकिंग सिस्टम। और ये चीज आज से नहीं दोस्त, कई सालों से चला रहा है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप सभी को इन चंगुल से बचाऊं और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इस चैनल के थ्रू पढ़ते हैं उन सबको पास करवाऊं। पिछले कुछ दिनों से मेरी काफ़ी तबीयत खराब थी और आप सभी के लिए मैं ये नोट्स बना रहा था, क्योंकि इन नोट्स को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम, मेरी पूरी टीम लगी होती है, जिसमें DU के कुछ प्रोफेसर जो, क्योंकि मैंने रेगुलर कॉलेज किया है तो कुछ कॉलेज के टीचर जो मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं इन नोट्स को प्रिपेयर करने में। और एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं ये चीज़ तो आपको मैंने बता दिया, इनमें ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए आपके आंसर में, और मैंने आपको इनमें एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। तो प्लीज़ मेरी आप इन वीडियोज़ को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड में आपसे एक ही बात कहूँगा, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो आप इस नोट से पढ़ लीजिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में इन्हीं नोट्स में से आने वाले हैं। ये है 3rd सेमेस्टर के नोट्स, ये है 5th सेमेस्टर के नोट्स। आप जिस पे लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने पोर्टल ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ये नोट्स है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर। जितने भी सब्जेक्ट के यहाँ पे नोट्स दिख रहे हैं यहाँ पे अवेलेबल है, जो ब्लू में आपको दिख रहा होगा। जो नहीं है वो भी 2-4 दिन में अपडेट्स हो जाएगा। यहाँ से 10 ईयर ले लोगे, मार्केट से कुछ और ले लोगे, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी और पढ़ लोगे, पैराग्राफ के अंदर लिखने का फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा और एग्जाम में जाते जाते मेट्रो पे ही सारा भूल जाओगे, रायता फैल जाएगा। क्योंकि आपकी मुसीबत को देखते हुए ये नोट्स को प्रिपेयर किए गए हैं। मार्केट से कोई मोटी मोटी बुक्स या कुछ ऐसे मटेरियल पढ़ लेने से जो समझ में भी ना आए वो आपको दिक्कत दे देगी। नोट्स में लिमिटेड क्वेश्चन से विद आंसर के साथ, जो कि एग्जाम्स में आपके 100% आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं। ये ऑनर्स का हो गया और ये 3rd सेमेस्टर BA प्रोग्राम के नोट्स हो गए। इनमें सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, जिसके नहीं है वो भी अपडेट्स हो जाएंगे, वेट करना आप सभी, ठीक है। हम पूरे दिन लगे पड़े हैं नोट्स को बनाने में। ये है आपका 5th सेमेस्टर BA प्रोग्राम के नोट्स। तरफ आपको हिंदी मीडियम में दिया गया है और इस तरफ आपको इंग्लिश मीडियम में नोट्स दिया गया है। सिंपल जो नोट्स चाहिए आप उस पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से मार्केट से आप कोई भी बुक लोगे, कोई भी 10 ईयर लोगे, उसका पे तो करोगे दोस्त। आप वो ले रहे हो, उसके क्वेश्चन ठीक होते हैं 10 ईयर में, क्वेश्चंस को आप आइडिया के लिए ले सकते हो, बट आंसर उसके इस तरीके से नहीं होते जो कि आप एग्जाम में लिख पाओ। जो एक टीचर को चाहिए आपके आंसर शीट के अंदर, अगर वही नहीं मिलेगा, मार्क्स कैसे टीचर देगा? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, नोट्स नहीं लेना, आप मार्केट से कोई भी बुक जाकर ले लो, आप उससे पढ़ लीजिए, लेकिन फॉर्मेट इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट में होना चाहिए, डायग्राम चार्ट्स यूज होना चाहिए, एवोल्यूशन, क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन, ये आपके आंसर में होना ही चाहिए। थिंकर के बीच लिखना मत भूल जाना, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्त। इसलिए नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वाई नाउ पे क्लिक कीजिए, डिटेल्स को फिल कीजिए और डिटेल फिल करने के बाद जब पेमेंट करोगे तो 2 सेकंड रुक जाना, उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे। ये देखिए 5th सेमेस्टर ऑनर्स का, इतने मस्त और लाजवाब ये नोट्स बनाए गए हैं कि एक एक वर्ड्स आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, नोट्स भी समझ में आएगा। और इस तरीके से इन्हीं नोट्स के जो क्वेश्चंस है मैं वीडियोस फॉर्मेट में एक एक वीडियोस के द्वारा, जो लगभग 2 से 2.5 घंटे की होगी, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए उन सबको समझा दूंगा। तो जल्दी से आप नोट्स को ले लीजिए। अगर आप चाहते हो मुझसे लाइव पढ़ना, आपके कोई डाउट्स भी हो सकते हैं, तो हमने अपना ऑनलाइन क्लास कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। ये देखिए ऑनलाइन क्लासेस, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, जो कि अभी स्टार्टेड है इस टाइम। एंड जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप मुझसे लाइव भी पूछ सकते हो हमारे ऐप के थ्रू, ठीक है। आप जैसे इस कोर्स में ज्वाइन होते हो, 3rd सेमेस्टर में, ये 5th सेमेस्टर में हो, दैट्स अप टू यू। आप नोट्स को लीजिए और अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और इतना कर लेने के बाद 70 to 80% कहीं नहीं गए हैं आपके। मैं जानता हूँ कि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपके 50% से कम परसेंटेज अगर आपके हैं तो दोस्त एंट्रेंस देना पड़ेगा, कहीं पर भी एडमिशन लेना है आपको। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आपके थोड़े से परसेंटेज 50 से ऊपर 60-70 आ जाए, एटलीस्ट आपको एंट्रेंस एग्जाम ना देना पड़े। और एसएल के अंदर या कहीं पे आप एमए में एडमिशन लेना चाहो या मास्टर्स के अंदर, वहाँ पे आपको एंट्रेंस देना ही नहीं पड़ेगा, मेरिट पे ही आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में अच्छी होने वाली है। अगर पहले अच्छी नहीं भी रही है तो अब अच्छा बना लीजिए, जिसके पहले अच्छे हैं तो वो और बेहतर बना लीजिए, ये आपके पास ऑप्शन है। चलिए मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।